बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरीद कैसे खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के करीबी साथी चौधरी फयाज बट्टर की काविशों से चक भला के भला बरादरी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में राना तनवीर हुसैन ग्रुप के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तफसीलात के मुताबिक शमूलियत अख्तियार करने वालों में मरूफ समाजी व सियासी शख्सियात चौधरी अकबर बल्ला, चौधरी ज़मान बल्ला, चौधरी कमर बल्ला, चौधरी सुफियान बल्ला, साथ इकबाल और इनकी बरादरान के सैकड़ों अफराद शामिल हैं। उन्होंने ये फैसला साबिक वफाकी वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन की अवामी खिदमत से मुतासर होकर किया। उन्होंने चौधरी फयाज भुट्टर के हमरा साबिक वफाकी वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन के साथ खुसूसी मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मौका पर उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को तरक्की पर गामजन करने की सलाहियत रखते हैं। राना तनवीर हुसैन ने हल्का की तरक्की के लिए जो इक़दाम उठाए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने गांव में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा जलसा भी मुनक्कद करवाएंगे, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और मुस्लिम लीग नून मरीदके के कारकुनान ने चौधरी अकबर बल्ला, चौधरी ज़मान बल्ला, चौधरी कमर बल्ला, चौधरी सुफियान बल्ला और उनकी बरादरी को पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर इनका खैर मकदम करते हुए कहा कि इनकी शमूलियत से पार्टी में मजीद मजबूती होगी। हम इन्हें अपने हर किस्म के तावन की यकीन दहानी करवाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। सैयद मुमताज हुसैन बुखारी को रेडीमेड गारमेंट मार्केट लंडा बाजार का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। चौधरी अरशद गुज्जर सैयद मुमताज हुसैन बुखारी को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप रेडीमेड मुमताज हुसैन बुखारी को रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट लंडा बाजार का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। चौधरी अरशद गुज्जर सैयद मुमताज हुसैन बुखारी को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप रेडीमेड गारमेंट मार्केट लंडा बाजार का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन के सैयद मुमताज हुसैन बुखारी को रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट लंडा बाजार का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। चौधरी अरशद गुज्जर सैयद मुमताज हुसैन बुखारी को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट लंडा बाजार का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन के सेंट्रल बॉडी ने नायब सदर लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन स्टेशन जोन सैयद मुमताज हुसैन बुखारी को चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट लंडा बाजार और सैयद राशिद हुसैन शाह को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में एक ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन आसिफ खान, सदर गुर्रेज खटक, सरप्रस्त आला मियां फयाज, सेक्रेटरी जनरल मनीर गिलानी, वाइस चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर, नायब सदर चौधरी खालिद मेराज, चेयरमैन स्टेशन जोन मियां वहाजुद्दीन, साजिद, शौकत, मरवत, इकबाल, मेराज और दीगर शरीक हुए। सेंट्रल बॉडी ने अहम जिम्मेदारी मिलने पर ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर ड्राइवर कांस्टेबल मंजूर हुसैन के एहसास में तकरीब का इनेकाद। DPO अहमद महिउद्दीन ने फूलों के गुलदस्ते देते हुए शाही प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया। तफसीलात के मुताबिक महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर ड्राइवर कांस्टेबल मंजूर हुसैन के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO अहमद महिउद्दीन का कहना था कि महकमा पुलिस में आपकी खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मेरी नज़र में आप लोग अब भी महकमा पुलिस का हिस्सा हैं। इस मौके पर ड्राइवर कांस्टेबल मंजूर हुसैन ने बताया कि फ़र्ज़ की अदायगी में जो वक्त गुजारा है वो मेरे लिए कीमती असासा है जो हमेशा याद रहेगा। तकरीब के आखिर में रिटायर्ड होने वाले ड्राइवर कांस्टेबल मंजूर हुसैन तवाज़ा भी की गई और फूलों का गुलदस्ता देते हुए खूबसूरत यादों से रवाना किया गया। रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी BHU और पोलियो मुहिम को चेक करने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर पैदल निकल पड़े। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डेरा गाजी खान डॉक्टर अदरीस लगारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए इन एक्शन है। CEO हेल्थ डेरा गाजी खान डॉक्टर अदरीस लगारी को सलेमान के कबायली इलाकों में गाड़ी का रास्ता न होने के बावजूद पैदल पहाड़ों पर चढ़कर बुनियादी मराकज़ सेहत अस्पतालों के दौरे किए। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी से इस रिपोर्ट में। CEO हेल्थ डेरा गाजी खान डॉक्टर इदरीस लगारी ने कोह सलमान के कबायली इलाकों में गाड़ी का रास्ता न होने के बावजूद
पैदल पहाड़ों पर चढ़कर बुनियादी मराकज़ सेहत अस्पतालों के अचानक दौरे किए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लिगारी को अमला और कबीली लोगों ने दूर दराज इलाकों में अपने घर के बाहर देखकर हैरानगी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लिगारी ने बीएचयू में डॉक्टर्स अमले की हाजिरी को चेक किया। कोसलमान के कबीली लोगों से डॉक्टर इदरीस लिगारी की मुलाकात, सेहत की सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया और डॉक्टर को सहूलियात मरीजों की हर मुमकिन सहूलियात की फरहमी की हिदायत की। सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लिगारी पाकिस्तान एयरफोर्स हस्पताल फोर्ट मनरू खार का भी दौरा किया। एमएस ब्रिगेडियर मोहम्मद इशफाक ने पाकिस्तान एयरफोर्स हस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफ किया। डॉक्टर इदरीस लिगारी ने दूर दराज कबीली इलाकों में पैदल घर घर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने और महकमा हेल्थ की तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कबीली लोगों ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लिगारी को देखकर खुशी का इजहार करते हुए खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ अल्ताफ हसन बिरमानी, वॉइस न्यूज़ कोट छुट्टा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, सीनियर कमांडेंट डीसी शाहिद जमान लक की खुसूसी हिदायत, कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया ने स्मगलरों का घेरा तंग कर दिया। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया ने SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। नॉन कस्टम पेड सामान में दूध, छालिया, गैर मुल्की सिगरेट, चीनी, नमक, गैर मुल्की कपड़ा, प्लास्टिक और गैर मुल्की कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह शामिल है। नॉन कस्टम पेड सामान को कानूनी प्रोसेस के बाद कस्टम हकाम के हवाले किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। साधु की ट्रेन की इज्जत में आकर एक शख्स जाँ बहक, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की तफसील के साथ आपको बताते चलें कि साधुकी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से 40 साला उबैदुल्ला मौके पर हलाक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रेन हादसा रात को हुआ। एनी शाहिदीन ने डेड बॉडी देखकर फौरी रेस्क्यू और थाना पुलिस को इतला दी। मरहूम की शिनाख्त उबैदुल्ला उम्र 40 साल गाँव गोनाउर के नाम से हुई। रेस्क्यू ने डेड बॉडी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक बकरे चोर गैंग गिरफ्तार। हासिलपुर के नवाही इलाका थाना कायमपुर पुलिस ने जायम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर बकरे चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिनसे लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद करके इन्हें पाबंद सलासल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरशद और मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान हासिलपुर के अलावा फोटाबास, मरूट, फकीरवाली, हरुनाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बकरे चोरी की वारदातें करते थे। मुलजमान के मुताबिक वो रेंट पर कार लेकर इसमें बकरे चोरी करते थे और लुडन के इलाका की मवेशी मंडी में फरोख्त। इन पकड़े जाने वाले मुलजमान के और साथी भी हैं जो वारदातों में मुलव्वस हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजीद तफ्तीश कर रही है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। पाकिस्तान का दुश्मन हम सब का दुश्मन है, इसके खिलाफ हम सबको एक होना होगा। पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का वक्त है। पाक मिट्टी के दुश्मन के नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाना है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है। वतन अजीज के दफा के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान हाउस विहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जमहूरियत वतन पार्टी के मरकजी रहनुमा फारूक चौधरी ने किया। जमहूरियत वतन पार्टी का एजेंडा सबसे पहले पाकिस्तान है। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाब अकबर बुगटी ने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं। तहरीक पाकिस्तान के शोधा को भी सलाम पेश करते हैं। मरकजी रहनुमा JWP साबिका टिकट होल्डर NA 140 फारूक अरशाद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का अंजाम बुरा होगा। जमहूरी वतन पार्टी मुहिब वतन जमात है। मुश्किल हालात में अपनी जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान का साथ दिया। हमें जेलों में बेगुनाह डाला गया, हम पर झूठे बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए, मगर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम 9 मई वाकयात की भरपूर मजम्मत करते हैं और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई 2 माह बाद और कोई 4 माह बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम 9 मई वाकये की मजम्मत करते हैं। PTI वालों ने सियासत को तमाशा बनाया हुआ है जो कि इंतहाई शर्मनाक है। जब ये वाकया पेश आया तब ये सोए हुए थे। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ थे और साथ रहेंगे।
खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदे खसूसी शेब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में रियाज सीजन की रंगारंग तकरीबात जारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज हुआ और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सऊदी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान से नामवर आर्टिस्ट सिड रैपर आबिदा हुसैन, सलीम रफीक और दीगर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से शौकीन को झूमने पर मजबूर किया। गुलकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चों की परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को नुमाया देखा जा सकता है। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मशीर नौशीन वसीम ने पाकिस्तानी वीक के आगाज पर कहा कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारकीन वतन के लिए तफरीह से भरपूर फ्री इवेंट्स का इनेकाद जोश आइंद है, जिसमें पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर शिरकत करनी चाहिए और दियार गैर में अपने वतन की तहजीब और तमद्दुन और कल्चर से महसूस होना चाहिए। खबर शामिल करते हैं कोटरी से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच से। साइट कोटरी के इलाके भटाई कॉलोनी के बाशिंदे आरिफ नारेजू, एजाज न्यासी दोनों पुरअसरार तौर पर लापता हो गए। दोनों बाशिंदे हैदराबाद में रिक्शा चलाते थे, गुज़िश्ता जुम्मे के दिन से लापता हैं, अभी तक राब्ता नहीं हो सका, जो कि पुरअसरार नमूना गुम हो गए हैं, किसी ने अगवा किया है। इस सिलसिला में मज़कूरा दोनों नौजवानों के वर्सा ने मीडिया को बताया कि जुम्मे की शाम से मोबाइल नंबर बंद हैं, जबकि हमने इनके दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों से मालूमात की है, वहाँ भी नहीं मिले। हमें खदशा है कि किसी माफिया ने अगवा किया है और रिक्शा भी गायब है। मजीद उन्होंने कहा कि हम IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद, SSP जामशोरो और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के रहनुमाओं से इंसानियत के नाते अपील करते हैं कि मज़कूरा दोनों नौजवानों की तलाश में मदद करें, क्योंकि मज़कूरा नौजवानों के वालिदैन सख्त परेशान हैं और पूरा घर भी मायूसी के आलम में जकड़ा हुआ है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल पुलिस ने अपनी बहादुरी और मेहनत को बरकरार रखते हुए DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस की टीमों ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए गांव सिकंदरपुर में फायरिंग करने वाले मुलजिम को बगैर किसी जानी और माली नुकसान के गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटों पर मुहित कामयाब ऑपरेशन में नारोवाल पुलिस की शानदार कार्रवाई। मुलजिम बार बार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल रहा था, जिस पर नारोवाल पुलिस की टीमों ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए कामयाब ऑपरेशन करके मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इलाके के लोगों ने मुलजिम के पकड़े जाने पर नारोवाल पुलिस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा और सुख का सांस लिया। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि कोई भी शख्स जिला नारोवाल का अमन खराब करने की कोशिश करेगा तो नारोवाल पुलिस इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। तहसील कामों की प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे, धरे के धरे ही रह गए। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की तफसील के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम धरे का धरा ही रह गया। तहसील कामों की भर के इलाके साधो की राजा हरपुकी और सलाल मनहीस के साथ साथ दीगर गांव भी कच्चा कुंडी के मंजर पेश करने लगे। कामों की प्रोग्राम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर्स और हर यूनियन कौंसिल की हदूद में आने वाले तमाम गाँव की जिम्मेदारी यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों को सौंपी गई थी। ताहाल कोई भी बल्दियाई या यूनियन कौंसिल ऑफिसर हजरात अभी तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने मंजर यहाँ पर ना आ सके, जिनकी वजह से तहसील कामों की भर में गंदगी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। तहसील भर की आवाम ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम फेल होने पर शदीद रद्द अमल और गमो गुस्से में हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ शदीद एहतजाज करने का फैसला सुना दिया। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर DSP, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान, भट्टाजात एसोसिएशन और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि जिला राजनपुर में कहीं भी बाउंडेड लेबर का केस नजर नहीं आना चाहिए। महकमा लेबर विजिट करें। होटल, वर्कशॉप और दीगर शॉप्स पर छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए। बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियां जहांगीर ने बताया कि जिला राजनपुर में बाउंडेड लेबर का कोई भी केस नहीं है। होटल, वर्कशॉप्स और भट्टाजात पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस माह 92 इंस्पेक्शंस की गई और चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 2 FIR दर्ज कराई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना पुलिस ने नींद की चादर ओढ़ ली। 1 माह से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद बस स्टैंड पर वाक़या जावेद ऑटो से लाड़काना प्रेस क्लब के नायब सदर डॉक्टर बदर शेख के छोटे भाई को लूटने वाले डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम हो गई।
पुलिस 5 लाख की रकम भी वापस ना करवाई। तफसीलात के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजमान 21 अक्टूबर को ओल्ड बस स्टैंड पर जावेद ऑटोज पर धावा बोल दिया। दुकान के मालिक सलीम शेख, इसके बेटे जावेद शेख और मुलाजिम अमीन शेख को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ऐसी वारदात की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद थाना सिविल लाइन की पुलिस ताहाल सुराग ना लगा सकी। इस हवाले से मुतासर दुकानदार सलीम शेख ने बताया कि इस पुराने बस स्टैंड पर ट्रैक्टर्स पार्ट्स की शॉप है। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल सिविल लाइन पुलिस मुलव्वस डाकुओं को गिरफ्तार ना कर सकी, जिसकी वजह से ताजिर तबका भी परेशान और खौफ में कारोबार करते हैं। उन्होंने डीआईजी एसएसपी लाड़काना से मुतालबा किया है कि मुलव्वस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और छीनी गई रकम वापस कराई जाए। गोजा में खाद माफिया बेलगाम असिस्टेंट कमिश्नर गोजा के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी कामयाब ना हो सके। किसान यूरिया खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगे। खाद माफिया ने अपनी दुकानें बंद करके रफू चक्कर हो गए। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा में खाद माफिया बेलगाम चंद रोज कबल असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी कामयाब न हो सके। किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खाद डीलरों ने अपनी दुकानें बंद करके मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार ने इन खाद माफिया के गिरद घेरा मजीद तंग कर दिया। चंद रोज़ के दौरान खाद के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई अमल में लाते हुए खाद डीलरों पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने और खाद सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए, लेकिन खाद माफिया ने मकामी इंतजामिया के अहकामात को भी मानने से इनकार कर दिया और किसानों को लूटने लगे। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा कर दिया। इन खाद माफिया के डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को खाद वक्त पर मिल सके और गंदम की पैदावार में इजाफा हो सके। अगर गोजरा में किसानों को यूरिया खाद वक्त पर फराहम ना करवाई गई तो गंदम की फसल शदीद मुतासर होगी। गोजरा के किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक गोजरा का ज़मींदार हूँ जी, और हमने ये गंदम जो है वो लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे गोजरा में जो खाद की सप्लाई है उसके लिए बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। जो स्टॉकिए हैं जिन्होंने खाद स्टॉक की हुई है, गोजरा में एक बहुत बड़ा माफिया है खाद स्टॉक करने के लिए, और उन्होंने जो है वो खाद पूरी स्टॉक की हुई है, 400 बोरियाँ स्टॉक की हुई हैं, और ज़मींदार को खाद जो है वो खाद की सप्लाई बिल्कुल नहीं मिल रही। तो मेरी एसी साहब से और इंतज़ामिया से और जो ज़राअत के महकमे हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो खाद की सप्लाई है उसको ज़मींदार के लिए आसान बनाएं, क्योंकि ये फसल जो होती है ये ज़मींदार के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर फसल नहीं होगी तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अपनी इंतज़ामिया, हमारा गोजरा की जो इंतज़ामिया है, जो एसी साहब हैं, जो ज़राअत के से रिलेटेड मुख्तलिफ महकमात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इनको चेक किया जाए। ये जो लोग ब्लैक में खाद जो है वो बेचते हैं और जिन्होंने स्टॉक की हुई है, बराए मेहरबानी इनको चेक किया जाए और किसान के लिए जो है वो खाद की सप्लाई जो है उसको आसान बनाया जाए। अगर हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से गोजरा में खाद माफिया के गिरद घेरा तंग ना किया गया और वक्त पर किसानों को खाद यूरिया जो है वो उनकी सप्लाई फराहम ना की गई तो गंदम की पैदावार में जो है वो शदीद मुतासर होगी और बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ गोजरा में किसानों को उठाना पड़ेगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। आज ओडेरू ब्रांच में पानी छोड़ दिया जाएगा जिससे लाखों अफराद को फ़ायदा होगा। ओडेरू ब्रांच से 75 नाजायज़ कनेक्शन कटवा दिए हैं। साबिक MPA हाजी अली हसन जरदारी का इस्तकबालिया से खिताब, मकली प्रेस क्लब के सदर अकबर दिलवानी और दूसरे सहाफ़ियों की शिरकत। 4 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के तावन से साहली इलाकों को पानी पहुँचाने के लिए ओडेरू नहर में आज पानी दाखिल कर दिया गया। ओडेरू नहर से 4 लाख से ज्यादा अफराद ज़राअत और पीने का पानी हासिल कर सकेंगे। साहली इलाकों में पानी की शदीद किल्लत दूर करने के लिए साबिक MPA हाजी अली हसन जरदारी ने सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के तावन से 4 अरब रुपए की लागत से 65 किलोमीटर तवील ओडेरू नहर का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे के तहत गेल मोरी से केटी बंदर तक साहली इलाकों के लोगों को ज़राअत और पीने के पानी को पहुँचाना था। आज इस नहर में पानी खोला जा रहा है। पानी खोलने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते
کرتے ہوئے حاجی علی حسن زرداری نے فرمایا کہ میں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں اور میرے حلقے میں تمام ترقی کام مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوڈیرو نہر سے 75 غیر قانونی کنیکشن کاٹ کر نہر کو کھولا جا رہا ہے۔ چیف انجینئر محکمہ پاشی نے بتایا کہ اوڈیرو نہر سے 18 چھوٹی نہریں نکالی گئی جو زمینوں کو آباد کریں گی۔ سامنے کروں گا، میں نے فرسٹ ڈے کہا تھا آپ صحافیوں دوستوں کو کہ میری مانیٹرنگ کرنا، مجھے واچ کرنا، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے وارن کرنا، اور آپ نے میری سب صحافی دوستوں نے میری مدد کی اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ٹھٹا اور گھوڑا باری سے جاول کی جتنی پریس کلب ہے میں سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں ان کی یہی ڈیمانڈ، تو آپ کے آنے سے کافی جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ حلقے میں آتے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے، میں نے جیسے محبوب بروئی صاحب کو کہا، آپ سے بھی عرض ہے، آپ سب سے بڑے منصف ہیں، آپ واچ کر رہے ہیں ہر چیز کو، لوگوں کی محبت، آپ دوستوں کی، صحافیوں کے، ٹھٹے گھوڑا باری سے جاول کے صحافیوں کی محبت، مجھے یہ کاشن ہے میرے لیے کہ مجھے ویلکم کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے آنے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 سال تک کام نہ کریں گے، چھوڑیں گے، تو آئندہ آپ نے کافی کام کیا، آپ نے وعدہ کے وفا کر لیں، آئندہ کیا آپ کا جو ہے جو آئندہ کا میرے الیکشن کے لیے یہ ہے کہ میں گھر گھر اسکول بناؤں، یہ ہاسپٹلوں اسٹارٹ کروں جو آدھا میں کام میرے رہ گئے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں پایا تکمیل تک پہنچاؤں آپ دوستوں کی مدد سے۔ حاجی صاحب سیاسی یہ اس ٹائم پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، ایک طرف جی اے بھٹو جی اے مہاجر لگ رہا ہے، دوسری طاقتیں، لیکن پیپلز پارٹی کا جو گراف پہلے سے تھا اس سے بڑا ہے، وہ آپ کے کاموں کی وجہ سے جو ہے جو اس ٹائم سب سے زیادہ گھوڑا باری میں ہوئے وہ 100% کام ہوئے، کیا آکروں میں ہی بڑا ہے، کیا آپ کا کیا جو ہے دوبارہ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے۔ چک سیدہ والا میں پیر سید کرم علی شاہ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ عرس پاک کی تقریب کا آغاز قرآن خوانی اور چادر پوشی سے ہوا۔ عرس پاک میں سادات کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دور دراز سے مریدین اور عقیدت مند حضرات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ عرس پاک میں ہدیہ نعت ڈاکٹر محمد جمیل فریدی، واجد علی سعید اور قاری محمد آصف فریدی نے پیش کیا۔ خطاب کے لیے چشتیاں سے علامہ صاحبزادہ احمد حسن فاروقی تشریف لائے۔ عرس مبارک کی صدارت پیر سید احمد علی شاہ نے کی۔ زیر سرپرستی پیر سید رحمت علی شاہ نے آخر میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔